उस घर में जाने के बाद लोग मेरे कला को सराहने लगे। कुछ कुछ अलग ही माहौल था उस घर में। ऐसा मानो कि वो घर बरसों से मेरे ही इंतजार में था। कल्पना की दुनिया में मैं कुछ इस कदर खोया कि आंख बंद कर अपनी उंगलियों को दिशा देता और एक से बढ़कर एक पेंटिंग तैयार हो गई। मानो ये कोई चमत्कार ही था। और एक दिन मेरी मानसिक स्थिति कुछ इस कदर खराब हुई कि मुझे मजबूरन वो घर छोड़ना पड़ा। वो बनाई हुई मेरी पोर्ट्रेट्स मुझे जिंदा लगने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि वो बातें करती हैं, आपस में भी और मुझसे भी। बहुत ही अजीब घर है साहब। दरवाजे 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 ही दरवाजे। बहुत अजीब घर है साहब। साहब एक रात को ना मैं अपने दोस्तों के साथ गांजा मार रहा था। मेरे दोस्त को प्यास लगी तो मैंने उसे पानी पीने किचन में भेज दिया। वापस आया ही नहीं वो। हेलो एवरीवन, हम हाजिर हैं हमारी कहानी मंगल नगर के तीसरे यानी अंतिम अध्याय में, जिसका नाम है धनिष्ठा भवन। चित्रा और मृगशिरा से जो गुत्थी उलझी हुई थी, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिरकार समर को धनिष्ठा भवन जाना ही पड़ा। लेकिन धनिष्ठा भवन जाने से पहले धनिष्ठा भवन से जुड़ी कुछ तथ्य निकालना चाहता था वो। और जैसे ही चैत्र महीने में चित्रा भवन के बारे में कुछ पता चला था और मार्गशीर्ष महीने में मृगशिरा भवन के बारे में कुछ पता चला था, ठीक वैसे ही सावन के महीने में धनिष्ठा भवन के बारे में पता चला। और वो ये था कि धनिष्ठा भवन में जो रहते थे वो दरअसल उस रिटायर्ड आर्मी जनरल के पोते थे, जो एक तबला वादक थे। तबला वादक से मिलने के बाद ये गुत्थी सुलझ पाई, लेकिन उससे पहले एक और गुत्थी उलझ गई। वो ये था, तबला वादक ने एक धुन के बारे में जिक्र किया और इस धुन से ही जुड़ी हुई थी पूरी के पूरे मंगल नगर की गुत्थी। धनिष्ठा भवन में उस वक्त जो रहते थे, यानी कि रिटायर्ड आर्मी जनरल के पोते, उनका नाम था सचिदानंद। सचिदानंद से पता चला एक धुन के बारे में, जो धुन अपने अंदर इस पूरे राज को समाये बैठी थी। और वो धुन थी अ का मा वै, यानी कि आषाढ़, कार्तिक, मार्गशीर्ष और वैशाख। इन चारों महीनों के पहले अक्षर को लेकर यह धुन बनाई गई थी। समर को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर इससे क्या पता चलने वाला था। जब उसने इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे पता चला यह धुन उड़ीसा के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और वहां से उसे पता चला सन 1942 में एक तबला बनाने वाले के बारे में, जिनका नाम था कृपा सिंधु। सन 1942 की बात है। कृपा सिंधु अपने बनाए हुए तबला बेचने के लिए जर्मन निकल गए। जर्मनी पहुंचने के बाद अपने बनाए हुए तबला बेचने के लिए उन्होंने काफी मशक्कत की और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई तत्कालीन आर्मी जनरल यानी कि सच्चिदानंद के दादा नागेश्वर जी से। नागेश्वर जी ने कृपा सिंधु की हालत देखते हुए उन्हें फौज में भर्ती होने की बात कही। तभी कृपा सिंधु ने एक शर्त रखा। दरअसल कृपा सिंधु के साथ उनका एक कुत्ता भी था, जो उनका बेहद प्यारा था और वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। तो कृपा सिंधु ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर कल को उन्हें कुछ हो जाए तो नागेश्वर उस कुत्ते का पूरा ख्याल रखें। करीब 6 महीने के अंदर वॉर में ही कृपा सिंधु गुजर गए और उनके गुजर जाने के बाद उनका कुत्ता बिल्कुल अकेला हो गया। क्योंकि नागेश्वर ने कृपा सिंधु को वादा किया था, तो वो उस कुत्ते को लेकर वापस इंडिया आ गए और यही मंगल नगर के चित्रा भवन में रहने लगे। लेकिन कुत्ते को अपने मालिक से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। नागेश्वर ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक को
बहुत याद करने लगा, इतना याद करने लगा कि अब उसकी तबीयत खराब होने लगी और देखते ही देखते अगले 15 रोज में उसकी मौत हो गई। नागेश्वर को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ उनके कारण से हुआ, यानी कि इन सब के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगे। खासकर उस कुत्ते के मौत के बाद उन्हें लगा कि अब जैसे वो शापित हो। कुछ दिन उस घर में रहने के बाद एक दिन अचानक किसी को कुछ बिना बताए वो वहां से कहीं चले गए और आज तक उनका कोई पता नहीं है। उनके पोते सच्चिदानंद ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसीलिए उनके बाकी 2 घर यानी कि मृगशिरा और चित्रा दोनों के दोनों आज तक खाली हैं। और जिस नंबर पर समर ने पहली बार कॉल करके बात की थी वो दरअसल सच्चिदानंद का ही नंबर था। ये सब सुनने के बाद समर को पूरा मसला समझ में आया। कहीं ना कहीं ये पूरे घर का राज एक रिटायर्ड आर्मी जनरल और कुत्ते से ही जुड़ी हुई थी। जानवर इंसान से इतना प्यार करते हैं कि शायद इंसान भी इंसान से इतना प्यार नहीं करता। और ये कहानी उसी का एक उदाहरण था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।